फिर शहंशाह ए बगदाद ने उस जिन्न के साथ क्या कर दिया, आइए देखते हैं ये सब आज की इस वीडियो में। शहंशाह बगदाद के मुरीद वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखना। आइए चलते हैं उस गांव की तरफ जहां ये सब शुरू हुआ। ये वाकया एक पुराने और दूर दराज गांव का है। वो दौर सादगी का दौर था, लेकिन उस गांव में एक चीज थी जो बिल्कुल भी सादा नहीं थी, और वो थी जरीना का हुस्न। जरीना, जिसके बारे में पूरे इलाके में मशहूर था कि चांद भी उसे देख ले तो बादलों में छुप जाए। अल्लाह ने उसे बेपनाह खूबसूरती से नवाजा था। उसका रंग दूध जैसा सफेद, आंखें हिरन जैसी बड़ी और चमकदार, लेकिन उसके हुस्न की सबसे बड़ी और खतरनाक ताकत उसके बाल थे। लंबे, स्याह, घुंघराले बाल, जो जब वो खोलती तो ऐसा लगता जैसे काली घटा छा गई हो। वो जब चलती तो ये बाल उसके टखनों को छूते थे। गांव की औरतें हसद करतीं और मर्द नजरें झुका लेते, मगर दिल ही दिल में उसके हुस्न के असीर थे। जरीना की शादी गांव के ही एक इंतहाई शरीफ और अल्लाह वाले नौजवान अहमद से हुई थी। अहमद एक मेहनतकश इंसान था जो 5 वक्त का नमाजी और अल्लाह पर तवक्कुल करने वाला बंदा था। वो जरीना को अपनी पलकों पर बिठाकर रखता था। शादी को अभी सिर्फ 2 महीने हुए थे। उनका छोटा सा घर जन्नत का नमूना था। अहमद जब थका हारा घर आता तो जरीना की एक मुस्कुराहट उसकी सारी थकन उतार देती। मगर जरीना में एक खामी थी, वो अपने हुस्न के जोम में अक्सर लापरवाह हो जाती थी। उसे बाहर घूमने, सजने संवरने और अपने लंबे बालों की नुमाइश करने की अजीब आदत थी। बड़े बूढ़े कहते हैं कि बेटी, सर ढांप कर रखा करो, ये हुस्न सिर्फ इंसानों को नहीं, नादीदा चीजों को भी दावत देता है। मगर जरीना हंसकर टाल देती। उसे क्या खबर थी कि उसके यही घुंघराले बाल उसके लिए फांसी का फंदा बनने वाले हैं। वो जुमेरात की शाम थी। सूरज कुरूब होने वाला था और आसमान पर लाली फैली हुई थी। ये वो वक्त होता है जिसे जवाल का वक्त या मगरिब की चौखी कहते हैं, जब शयातीन और जिन्नात अपने ठिकानों से निकलते हैं। जरीना ने उस दिन खास तैयारी की थी। उसने वो शोक सुर्ख रंग का जोड़ा पहना जो अहमद ने उसे शादी पर तोहफा दिया था। उसने आंखों में सुरमा लगाया, हाथों में कांच की चूड़ियां पहनी और अपने वो कयामत कैस बाल खुले छोड़ दिए। वो पानी भरने के बहाने अपनी सहेलियों के साथ गांव से बाहर वाले कुएं की तरफ निकली। रास्ता एक घने जंगल के किनारे से होकर गुजरता था। वहां एक सदियों पुराना बरगद का दरख्त था, जिसकी जड़ें जमीन तक लटकी हुई थीं और जिसका साया इतना घना था कि दिन में भी वहां अंधेरा महसूस होता था। गांव वाले कहते थे कि इस दरख्त के नीचे शाम के बाद नहीं जाना चाहिए, वहां भारी चीजों का बस। तूने माँ का वादा नहीं तोड़ा और मैंने पूरी जिंदगी अल्लाह से बेवफाई की। जैसे ही वो उस बरगद के दरख्त के करीब पहुंची, उसे महसूस हुआ कि उसकी ओढ़नी झाड़ियों में अटक गई है। वो रुकी। सहेलियां आगे निकल गईं। यहां जंगल में हूं का आलम था। अचानक हवा थम गई। परिंदों की चहचहाहट जो अभी तक गूंज रही थी एकदम खामोश हो गई, जैसे किसी बादशाह की सवारी आ गई हो और सबने दम साध लिया हो। जरीना ने झुककर अपनी ओढ़नी छुड़ाई। जैसे ही वो सीधी हुई और अपने बालों को झटका दिया, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। ये देखने का एहसास आम नहीं था। ये ऐसा था जैसे किसी की नजरें उसके जिस्म के आर पार हो रही हों। उसने डरते डरते दरख्त की ऊपर वाली शाखों की तरफ देखा। अंधेरे में उसे कुछ साफ नजर न आया, मगर उसे 2 सुर्ख अंगारे चमकते हुए महसूस हुए। एक ठंडी बर्फ जैसी लहर उसके जिस्म से टकराई। ये वो लम्हा था जब वो आशिक जिन्न जो बरसों से इस वीराने में मुक़ैद था, जरीना के हुस्न का शिकार हो गया। उसके खुले बाल और सुर्ख लिबास ने इस नादीदा मखलूक को पागल कर दिया था। वो जिन्न उसी लम्हे हवा का एक बगूड़ा बनकर नीचे उतरा और जरीना के वजूद में सरायत कर गया। जरीना को सिर्फ एक जोरदार झटका लगा, जैसे सर पर किसी ने भारी बोझ रख दिया हो। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, मगर वो गिरी नहीं। वो चंद लम्हे साकित खड़ी रही। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो आंखें जरीना की तो थीं, मगर उनमें जो चमक थी वो उसकी अपनी नहीं थी।
उसके चेहरे से मासूमियत गायब हो चुकी थी और एक अजीब सा गज़बनाक सुकून तारी था। जरीना घर वापस आई तो वो बिल्कुल खामोश। जी अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हम लोग आपको अपने फर्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे कि मशीनों का काम किस तरह से चलता है, रूल एंड ओपनर मशीन का काम। ये देखिए, ये हमारे ऑपरेटर हैं जो कि मशीन को चला रहे हैं। तकरीबन इनको 4 साल हो चुके हैं यहाँ पर काम करते हुए। अभी तक इनको तरक्की नहीं मिली। जी हाँ गाइस, अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे कि ये किस तरह से मशीन काम करती है और किस तरह से इस मशीन से काम किया जाता है। ये रूल जो हैं, ये कपड़े के रूल हैं। इन रूल को ये हेल्पर एक मशीन पर 5 आदमी काम करते हैं। 5 आदमियों से में से एक टेलर होता है, एक मशीन